Hello students, this is your revision assignment 10. First example is find perimeter. Students, आपको लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है. रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी. ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अपने आप लिखना. आपको सिर्फ आपको लेंथ और ब्रेथ गिवन होगी और कुछ नहीं. आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको फॉर्मूला लिखा होगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा आपको. ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपके. ठीक है. नाउ अब 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी इज योर फॉर्मूला. देन वी पुट द नंबर्स इन फॉर्मूला. ठीक है. 26 इज योर लेंथ. वी राइट 26 प्लस 15. 2 मल्टीप्लाई हमने सेम उतार लिया. L मीन्स लेंथ, लेंथ है आपकी 26, तो L की जगह 26 आ जाएगा. देन B, B इज फॉर ब्रेथ, ब्रेथ इज 15. वी राइट प्लस 15. ठीक है. फिर हम 26 और 15 को प्लस करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे. ऐड करके आपका आया 41. 41 मल्टीप्लाई 2. 41 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ गया 82. ठीक है. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. 82 सेंटीमीटर इज योर आंसर. अब हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे भी हम फॉर्मूला लिखेंगे. पहले 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी. मैं स्क्रीन में देख के लिख रही हूँ बेटा, इसलिए थोड़ी राइटिंग मेरी ऐसे आ रही है. आप लोग बहुत नीटली करेंगे. ठीक है. नाउ 2 मल्टीप्लाई, हम 2 मल्टीप्लाई उतार लेंगे. फिर ब्रैकेट एल, एल कितनी है 17. वी राइट 17. देन प्लस बी, बी कितनी है 11. वी राइट 11. देन ब्रैकेट क्लोज. अब हम 2 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड कर देंगे. 7 और 1 8, 1 और 1 2, 28. अब हम 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. हम सामने सामने मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स. 2 8 जा 16, 1 कैरी गया और 6 हम जगह छोड़ के लिखेंगे. अब 2 2 जा 4 और 1 5. वी गॉट 56 सेंटीमीटर. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है आपका साइड इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर का स्क्वायर का पेरीमीटर बहुत इजी है. 4 मल्टीप्लाई साइड. ये आपका रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला था एंड दिस फॉर्मूला इज फॉर स्क्वायर. 4 मल्टीप्लाई साइड. तो हम क्या, साइड कितनी है 29. वी राइट 4 मल्टीप्लाई 29. अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ गया 116. ठीक है. इसी तरीके से हम यहाँ पे भी लिखेंगे. वी राइट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड. ठीक है. अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली. 4 मल्टीप्लाई 30. ये मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ईजी है. 4 3 जा 12, 0 इसके आगे लग जाएगा. ठीक है. नाउ पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, हम इन सारी साइड्स को प्लस कर देंगे. इस फिगर का पेरीमीटर आ गया. सिंपल है बिल्कुल ही. 5 + 10 + 3 + 7 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. ईजी है ये. इसी तरीके से हम इसको भी कर लेंगे. 5 + 7 + 4 + 4, इन सबको हमने प्लस किया, 20 आया. 20 सेंटीमीटर इज योर पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर. ठीक है. फिगर्स का पेरीमीटर निकालना है तो कोई फार्मूला नहीं है इसमें, आपको सारी साइडों को प्लस कर देना, वही फार्मूला है. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल. नेम द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द गिवन सर्कल. आपको इस सर्कल के पार्ट्स लिखने हैं. स्टूडेंट्स, यू नो दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल. तो व्हाट इज रेडियस?
रेडियस इज द लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल, जो लाइन सेंटर से सर्कल तक जाती है वो रेडियस होती है। ठीक है, तो सी एम इज योर रेडियस, वी राइट सी एम कॉमा सी एल। ठीक है, और डायमीटर क्या होती है, डायमीटर सेंटर से और 2 पॉइंट पे टच होता है सर्कल पर, सर्कल के एक पॉइंट से लेकर सेंटर से होते हुए दूसरे पॉइंट पे जो लाइन आ रही है दैट इज योर डायमीटर। ठीक है, एम एल इज योर डायमीटर। नाउ द कॉर्ड एम वाई, कॉर्ड आपकी सर्कल पे 2 पॉइंट टच करती है लेकिन सेंटर को टच नहीं करती। बी रिमेंबर, डायमीटर और कॉर्ड में यही डिफरेंस है कि डायमीटर सेंटर को टच करता है और कॉर्ड सेंटर को टच नहीं करती है। कंफ्यूज नहीं होना है, डायमीटर सेंटर को टच करता है और कॉर्ड सेंटर को टच नहीं करती। ठीक है, देन योर कॉर्ड इज एम वाई। ठीक है, नाउ कम टू द फिल इन द ब्लैंक्स। द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ पॉलीगन इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। किसी भी पॉलीगन की, दिस इज योर पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन की लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री इज व्हाट, लेंथ ऑफ बाउंड्री मतलब क्या, जो बाहर की तरफ लाइन होती है वही तो बाउंड्री होती है। तो लेंथ ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ दैट पॉलीगन। ठीक है, द लेंथ ऑफ डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस, जो डायमीटर है वो रेडियस का दुगना होता है। ट्वाइस मीन्स दुगना, 2 टाइम्स। नेक्स्ट है एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। बी रिमेंबर, ग्रेटर देन 180 डिग्री से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये रिफ्लेक्स एंगल है। समझ रहे हैं आप, जैसे ग्रेटर देन 180 डिग्री आया है आपको पता चल जाना चाहिए कि ये एक रिफ्लेक्स एंगल है, क्योंकि 180 डिग्री से ज़्यादा सिर्फ एक कंप्लीट एंगल होता है और रिफ्लेक्स एंगल होता है। ठीक है, बट लेस देन 360 डिग्री। 180 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 360 से कम कौन सा एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री। बी रिमेंबर, लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल ही होता है। नेक्स्ट है डिवीजन बाय 1 से डिवीजन करते हैं तो क्या आता है, गिव्स अ कोशेंट। कोशेंट कैसा होता है, क्या होता है कोशेंट, सेम एज द डिविडेंड। द डिविडेंड इटसेल्फ इज द कोशेंट व्हेन वी डिवाइड बाय 1। ठीक है, डिवीजन बाय 1 से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट क्या होता है, डिविडेंड ही होता है। फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर। बी रिमेंबर, किसी भी नंबर का जो फैक्टर है वो उस नंबर से हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा, इक्वल टू द नंबर और स्मॉलर देन द नंबर। ठीक है, और जो मल्टीपल है वो ऑलवेज ग्रेटर होगा। मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। जो मल्टीपल्स हैं वो हमेशा बड़े होंगे या बराबर होंगे। ठीक है, मल्टीपल बड़े होंगे और फैक्टर स्मॉलर होंगे, ये ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होंगे एग्जाम में। नेक्स्ट है एवरी 4th ईयर इज अ लीप ईयर। जो हर चौथा साल आपका लीप ईयर होता है। ठीक है, हम कहते हैं ना हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, तो वो क्या है, 4th ईयर इज अ लीप ईयर। ठीक है, नेक्स्ट है ए फ्रैक्शन विच हैज होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में बेटा 2 चीज़ें होती है, एक तो होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जैसे हम इस तरीके से लिखते हैं ना, तो 2 इज व्हाट, 2 इज योर होल नंबर एंड 1/7 इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन, और यू कैन से फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, जिस फ्रैक्शन में होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसे हम मिक्स कहते हैं, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। आपने फैक्टर्स निकाले थे तो आपको पता है ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पेयर बनाते हैं ना, 1 मल्टीप्लाई जो भी जिसका भी फैक्टर निकालने, मान लो 28 का निकाल रहे हैं हम, ये ऐसे बनता है ना सबसे पहला पेयर, तो 1 सब में बनता है ना,
इसीलिए बनता है 1 का पेयर, इसीलिए बनता है बिकॉज 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। डिवीजन ऑफ अ नंबर बाय इटसेल्फ, किसी भी नंबर को उससे ही डिवाइड करे, इट गिव्स 1 एज अ कोशेंट। क्या आता है कोशेंट? 1 आता है। मान लीजिए 28 को हम 28 से ही डिवाइड करें तो कोशेंट क्या आएगा? 1। इफ़ 1 kg मैंगोज कॉस्ट 85 रुपीज़, अगर 1 kg मैंगोज की कॉस्ट है, दिस इज योर वर्ड प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। रिमेनिंग वर्ड प्रॉब्लम्स आई विल गिव यू इन द नेक्स्ट असाइनमेंट। ओनली 2 इज इन योर 10th असाइनमेंट। इफ़ 1 kg मैंगोज कॉस्ट 85, अगर 1 kg मैंगो की कॉस्ट है 85 रुपीज़, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 kg मैंगोज। तो फिर 12 kg मैंगोज की कॉस्ट निकाले। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। 1 kg मैंगो की कॉस्ट दे रखी है, 12 की निकालने तो मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। 2 लाइन का आंसर नहीं है ये, ठीक है। 1 kg की कॉस्ट लिख दीजिए और कॉस्ट ऑफ 12 kg मैंगोज निकाल लीजिए, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। आपसे सामने सामने नहीं हो पाता तो आप ऊपर नीचे रख के मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है 5 फ्रेंड्स बॉट अ गिफ्ट फॉर ₹1375.50। 5 फ्रेंड्स अपना गिफ्ट लेकर के आए हैं 1375.50 रुपीज़ का। हाउ मच डिड ईच पर्सन कॉन्ट्रीब्यूट, हर एक पर्सन कितना कंट्रीब्यूट करेगा? मतलब 5 फ्रेंड्स मिलकर लाए ना तो सबको पैसे देने होंगे, तो एक पर्सन को कितने देने होंगे ये निकालना है। तो मतलब क्या है, 5 ने कितना दिया वो दे रखा और 1 की वैल्यू निकालनी है। बी रिमेंबर 1 की वैल्यू निकालनी है आपको, इसलिए हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डिवाइड कैसे होगा बेटा? 5 फ्रेंड्स बॉट गिफ्ट फॉर रुपीज़ आ जाएगा 1375.50। ईच पर्सन कॉन्ट्रीब्यूट, हर एक पर्सन कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा? 1375.50 डिवाइडेड बाय 5। 5 से हम डिवाइड करेंगे, 5 2 जो 10, माइनस किया 3 आ गया, फिर 7 कॉपी किया, फिर 5 7 जा 35 आ गया, फिर माइनस किया हमने तो 2 आ गया, फिर हमने 5 को कॉपी किया, 5 5 जो 25 आ गया, ठीक है। अब क्या आ गया? अब ये पॉइंट आ गया, तो पॉइंट को पहले कॉपी करेंगे कोशेंट में, यहाँ नहीं कॉपी करते पॉइंट को हम कोशेंट में कॉपी करते हैं, ठीक है। फिर है 5 को उतारेंगे, फिर 5 1 जा 5, ठीक है, फिर लास्ट में 0 बचा, इसे हम यहाँ लिख देंगे। तो योर आंसर इज 275.10 रुपीज़, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।